नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बहुत से बार ऐसा होता है कि हम ऑडिशन देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे हम सिलेक्ट भी हो जाए और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें भूल जाते हैं, जैसे कि जिसकी ज़रूरत है। जैसे कि मैं कुछ टिप्स दूंगा, जो टिप्स आप अगर फॉलो करोगे तो आप बहुत ही आगे बढ़ पाओगे और उसे आपका रेगुलर अभ्यास बना दीजिए, रेगुलर काम में उसे यूज़ करिए, तो आप ज़रूर ही आगे बढ़ पाओगे। वो टिप्स की ज़रूरत है, लेकिन एक बात है कि आपको ये टिप्स हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसी कुछ टिप्स मैं बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली टिप्स है पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लाइन में पेशेंट बहुत मांग लेगा। कई सालों निकल जाते हैं, कितने भी दिनों निकल जाते हैं, कुछ भी निकल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी हम थक के कंटाल के हम लोग निकल भी जाएंगे वापस, कि हम सोचेंगे कि यहाँ पे मेरा काम नहीं है, लेकिन ये नहीं करना है। क्योंकि आजकल का जो वक्त है उसमें नए चेहरों की ज़रूरत है। आपके पास पेशेंट होना ज़रूरी है। वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स, उसके लिए सबके लिए अभी नए सीरियल्स, नए चेहरे चाहिए। नए सीरियल्स के लिए नए चेहरे चाहिए, वेब सीरीज़ के चाहिए। तो अभी आजकल क्या हो गया है कि जो कैरेक्टर है उसके नज़दीक के, मतलब वो रियल कैरेक्टर लगना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कोई वेटर का कैरेक्टर है, या तो समझिए पुलिसमैन का कैरेक्टर। तो आजकल ऑडिशंस या तो जो भी चूज़ करते हैं वो लोग भी ऐसे ही लोग को चूज़ करते हैं जो कि उस प्रोफेशन से हो। जैसे इंस्पेक्टर का कैरेक्टर हो तो बहुत से इंस्पेक्टर्स लोग भी आजकल काम कर रहे हैं। बहुत से इंस्पेक्टर के साथ साथ बहुत से जो एडवोकेट है वो लोग भी काम करते हैं। यानी रियल, यानी उस पेशेंट से, वो धंधे से, मतलब वो काम से जो आए हुए उनको उनके काम की जानकारी होती है। बहुत से बैंकर्स लोग काम कर रहे हैं। जैसे बैंक मैनेजर का कैरेक्टर है तो वो भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं भी बैंक में जॉब करता था, तो मुझे भी सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि उस कहानी में एक बैंकर की ज़रूरत थी। वो उसके बारे में बाद में कभी बात बताऊंगा। लेकिन क्योंकि मुझे रूल्स मालूम थे क्या क्या होता है, समझो कोई लोन लेता है तो क्या होता है, अगर लोन भर नहीं पाते तो क्या होता है, तो उस टाइप का था। तो मुझसे वो लोग ने पूछ के मेरा कैरेक्टर लिखा था दोस्तों। तो इसीलिए आजकल हर चेहरों की ज़रूरत है। ये नहीं सोचिए कि मैं ये हूँ, मैं काला हूँ, कुलूटा, कुछ नहीं। आजकल टू दी नियरेस्ट कैरेक्टर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको काम मिलना ही है। लेकिन लगे रहो, काम ज़रूर मिलेगा। दूसरा है कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि हम कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई कैरेक्टर में हो, हमें सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन सामने कोई बड़ा आर्टिस्ट होता है, जैसे कि शाहरुख खान हुआ, सलमान खान हुआ, या तो कोई भी अमिताभ बच्चन साहब हुए, कोई भी हुए, तो उनके सामने आपको कॉन्फिडेंस छोड़ना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस से होना ही चाहिए, क्योंकि एक बार जब कॉन्फिडेंस आपका जाएगा तो नीचे ही चला जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आप तैयार रहो। कॉन्फिडेंस से आपको लगेगा कि मैं ये काम कर ही पाऊँगा, और वन टेक शॉट दूँगा तो बहुत अच्छे से आप शॉट दे पाओगे। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। तीसरा है पेशेंस तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लाइन में सर्टेनिटी नहीं है। बहुत सी कंपटीशन है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से नए नए चेहरे रोज़ आते हैं। और मुंबई में तो बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए। तो इसके लिए कॉम्पिटिशन्स भी ज़्यादा है, और डायरेक्टर लोगों को उनको वैरायटी मिलती है बहुत से। तो उसमें भी आप अपने आप को प्रूव करना चाहिए। प्रूव करोगे तो आपको काम मिलना ही मिलना है। तो लेकिन इसके लिए पेशेंस करना ज़रूरी है। पहले ये होता है कि 1 दिन का काम मिलेगा, 2 दिन का काम मिलेगा, फिर 10 दिन का भी काम मिलेगा, 2 डायलॉग्स का मिलेगा। उससे आपका काम बढ़ते जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, और एक माइंड में एक सेट बना लो कि मुझे ये बनना है, तो वो गोल अपना रखिए और आगे बढ़िए। चौथा है वाले जो भी है, इंडस्ट्री वाले जो भी है, वेब सीरीज़ वाले जो भी है, जो सीरियल्स वाले जो भी है, कास्टिंग डायरेक्टर से, असिस्टेंट से, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए। उनके साथ अपने फ़ोन नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए कि जैसे सर हमें कुछ काम है तो बताइएगा। तो उनके कॉन्टेक्ट्स में रहने से क्या होता है कि उनके पास तो बहुत से लोगों के नंबर होंगे, बहुत से लोग होंगे, तो उसमें आपका नंबर होगा या तो होगा, तो वो आपको ज़रूर काम देंगे। और एक बार अगर आपको काम मिला तो फिर हो सकता है उनको अच्छा लगे तो आगे भी काम
मिलते जाए। तो कॉन्टेक्स्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट अपने बनाए रखिए। 5वां है, बहुत सी बार ऐसा होता है दोस्तों कि 5वां जो भी है उसके बाद बताऊंगा। 5वां है फील योर कैरेक्टर। कैरेक्टर को आप फील कीजिए, अपने अंदर से फील कीजिए, तो होगा कि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि चलो शूट होता है, कैमरा जैसे चालू होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। ये होना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए और टिकना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर समझिए कुछ रोने का सीन है या तो कुछ अच्छा सिर्फ आप ही के कैमरा है और आपको ही करना है, तो उनको बोल दीजिए कि सिर्फ 5-10 मिनट ज़रा रुकिए और फील कीजिए अंदर से कि मैं ये हूँ, मेरे साथ ये ऐसी घटना हुई है, मुझे रोना है। तो जब ये फील करोगे अंदर से तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे और फीलिंग आपके चेहरे पे दिखेगी और शॉट भी बहुत अच्छा होगा। तो फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, अंदर से फील कीजिए, अपने आप को फील करवाइए और फिर शॉट दीजिए। 6 है, छठा है और आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट काम है, लव योर वर्क। आपके काम को चाहो, आपके काम को प्यार कीजिए। जैसे जिस काम को आप प्यार करोगे तो उसके बहुत नज़दीकी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा कर रहा हो। जिसे आप चाहोगे तो आप दिल से करोगे, थकान महसूस नहीं होगी। उसके लिए कितना भी जाना पड़े, भागना पड़े, घूमना पड़े, लेकिन लव योर वर्क, काम आपका है, आपको काम करना है, उससे आपको अपनी काबिलियत से प्रूव भी करना है। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, ये जो 6 बातें जो मैंने बताई है शायद आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो। नए कलाकारों ने, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि सर आपकी कुछ टिप्स दीजिए जिससे हम कॉन्फिडेंस आए, हम लोग ऑडिशंस अच्छी दे सके। दोस्तों ऑडिशंस देते रहिए, काम तो मिलेगा, लेकिन ये पथ छोड़ना नहीं है। रंगीन राहें हैं, आपको आगे बढ़ना है और दुनिया आपकी एक्टिंग से रंगीनियाँ बढ़ाइए और आगे बढ़िए। दोस्तों मेरी यही इच्छा रहती है कि मेरे फॉलोअर्स है या तो फिर मेरे जो भी सब्सक्राइबर है वो आगे बढ़े, काम मिले। दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू।